मेरा नाम देश रतन है। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी और आसिफ पीसी का ये प्रोटेस्ट है प्रेस क्लब के सामने। हमने इसलिए रखा है कि पिछले 35 साल में जो हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं अभी तक वो कभी सॉल्व नहीं हो गए, हल नहीं हो गए। हम डेली चलाते रहते हैं, हमने मेमोरेंडम सबमिट किए इनको, पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक हम घूमते रहते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कभी हुई नहीं 35 साल में। जो बेसिक से पानी, बिजली, सड़कें, डेवलपमेंट पार्कस का डेवलपमेंट, ब्लॉकों का, जमीन की एनक्रोचमेंट, रिलीफ की बढ़ोतरी, रोजगार, भारत सरकार के स्कीमें हम पर इम्प्लीमेंट नहीं होती है, कोई भी स्कीम हम पर इम्प्लीमेंट नहीं होती है। इन सब चीजों को लेकर आज हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा और हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इस पर संज्ञान नहीं लेंगी तो जब पार्लियामेंट का सेशन दिल्ली में लगेगा, हम पार्लियामेंट के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और वहां काफी लोग जमा हो जाएंगे। जब तक माननीय प्राइम मिनिस्टर उस समय हमारे साथ बात नहीं करेगा तब तक हम पार्लियामेंट के बाहर खड़े नहीं होंगे। हम बोलते हैं कि जिन लोगों के पास घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, भारत सरकार फेल हो गया उनको रोजगार देने में। जब हम घर से निकले थे तब हमारे 20,000 गवर्नमेंट नौकरी थी, आज हमारे पास थोड़े वहां रहे, वो सब रिटायर हो गए। उसके बदले में हमारे तो वहां से वो रोजगार के जॉब कहाँ से मिले हैं? जिन घरों में रोजगार नहीं है, जिनका कोई नौकरी नहीं है, हम बोलते हैं कम से कम उन घरों में तो एक जॉब तो मिलना चाहिए। कम से कम रिलीफ की बढ़ोतरी 30-13,000 से 25,000 तक होनी चाहिए और जो गवर्नमेंट स्कीमें है हम पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो जमीन की एनक्रोचमेंट हुई तो डिप्टी कमिश्नर उस पर काम ही नहीं करे, उस पर एक कमीशन बैठना चाहिए। मंदिरों की जमीन सारों ने बेच के खाई है, वो तो वापस मिलनी चाहिए ना। हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपना घर चाहिए। अगर हमने देश के लिए कुर्बानी दी तो देश और गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है? हम बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नहीं कि सारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमको ये इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हम ये इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर रहे। मेरा नाम देश रतन है। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी और आसिफ पीसी का ये प्रोटेस्ट है प्रेस क्लब के सामने। हमने इसलिए रखा है कि पिछले 35 साल में जो हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं अभी तक वो कभी सॉल्व नहीं हो गए, हल नहीं हो गए। हम डेली चलाते रहते हैं, हमने मेमोरेंडम सबमिट किए इनको, पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक हम घूमते रहते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कभी हुई नहीं 35 साल में। जो बेसिक से पानी, बिजली, सड़कें, डेवलपमेंट पार्कस का डेवलपमेंट, ब्लॉकों का, जमीन की एनक्रोचमेंट, रिलीफ की बढ़ोतरी, रोजगार, भारत सरकार के स्कीमें हम पर इम्प्लीमेंट नहीं होती है, कोई भी स्कीम हम पर इम्प्लीमेंट नहीं होती है। इन सब चीजों को लेकर आज हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा और हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इस पर संज्ञान नहीं लेंगी तो जब पार्लियामेंट का सेशन दिल्ली में लगेगा, हम पार्लियामेंट के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और वहां काफी लोग जमा हो जाएंगे। जब तक माननीय प्राइम मिनिस्टर उस समय हमारे साथ बात नहीं करेगा तब तक हम पार्लियामेंट के बाहर खड़े नहीं होंगे। हम बोलते हैं कि जिन लोगों के पास घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, भारत सरकार फेल हो गया उनको रोजगार देने में। जब हम घर से निकले थे तब हमारे 20,000 गवर्नमेंट नौकरी थी, आज हमारे पास थोड़े वहां रहे, वो सब रिटायर हो गए। उसके बदले में हमारे तो वहां से वो रोजगार के जॉब कहाँ से मिले हैं? जिन घरों में रोजगार नहीं है, जिनका कोई नौकरी नहीं है, हम बोलते हैं कम से कम उन घरों में तो एक जॉब तो मिलना चाहिए। कम से कम रिलीफ की बढ़ोतरी 30-13,000 से 25,000 तक होनी चाहिए और जो गवर्नमेंट स्कीमें है हम पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो जमीन की एनक्रोचमेंट हुई तो डिप्टी कमिश्नर उस पर काम ही नहीं करे, उस पर एक कमीशन बैठना चाहिए। मंदिरों की जमीन सारों ने बेच के खाई है, वो तो वापस मिलनी चाहिए ना। हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपना घर चाहिए। अगर हमने देश के लिए कुर्बानी दी तो देश और गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है? हम बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नहीं कि सारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमको ये इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हम ये इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर रहे।